अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कि आपके पास जो मेंटल है वो उसके ऊपर एक शेल होती है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास मेंटल का, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, सबसे आउटर मोस्ट है पेरियोस्ट्रैकम। पेरियोस्ट्रैकम सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास मेंटल के शेल का, सॉरी, मेंटल के शेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास पेरियोस्ट्रैकम। अच्छा, यहाँ पे ये वाले आपके पास शेल ग्लैंड्स है, यहाँ मौजूद है इसमें। मेंटल के जो बिल्कुल आउटर मार्जिन पे जो सेल्स है ना, ये आपके पास पेरियोस्ट्राइकम को सिक्रेट करते हैं। मेंटल के जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स है वो आपके पास पेरियोस्ट्राइकम को सिक्रेट करते हैं। अब इसके बाद जो मिडल लेयर है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसके दरमियान जो मिडल लेयर है उसे प्रिज्मेटिक लेयर कहते हैं, या मिडल लेयर है। ये सबसे ज़्यादा आपके पास थिकेस्ट लेयर है, सबसे ज़्यादा थिकेस्ट आपके पास प्रिज्मेटिक लेयर है। इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और मेंटल के जो आउटर लेयर के सेल्स होते हैं वही आपके पास इस लेयर को सिक्रीट करते हैं। आउटर लेयर वाली जो है तो पेरिस्ट्राइकम को भी सिक्रीट करते हैं और प्रिज्मेटिक लेयर को भी आउटर लेयर वाले ही सिक्रीट करते हैं। इसके बाद जो आपके पास इनर मोस्ट लेयर है वो है नेक्रियस लेयर। तो नेक्रियस जो है तो इनर मोस्ट लेयर है आपके पास शेल की। आपके पास क्या होता है कि थिन थिन शीट्स होती हैं ऑर्गेनिक मैटर की और कैल्शियम कार्बोनेट की। तो उन्हीं थिन शीट से आपके पास नेक्रियस लेयर बनता है शेल का। और ये आपके पास ये एपिथेलियल सेल्स के बॉर्डर्स नहीं है, ये जो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है मेंटल के, यही नेक्रियस लेयर को सिक्रीट करते हैं आपके पास। और जो नेक्री होती है, एक सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट होता है, उसे नेक्री कहते हैं। नेक्री सिक्रीशन की वजह से आपके पास शेल थिक हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या है, वो आपके पास फुट फुट और मेंटल के दरमियान जो स्पेस है, ये फुट हो गया लेट सपोज आपके पास, और ये लेट सपोज मेंटल हो गया। तो इनके दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी। कैविटी क्या होता है, स्पेस ही होती है ना आपके पास। तो जो फुट के बीच और मेंटल के बीच में आपके पास स्पेस है उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है। ये आपके पास बॉडी से आउटसाइड मेंटल कैविटी ओपन होती है, मतलब इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, बॉडी से बाहर ओपनिंग होती है इसकी। बॉडी में ओपनिंग होगी जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ओपन होगी, जैसे माउथ पे कुछ एनिमल्स में एनस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ओपन होता है। तो और इसके फंक्शंस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मेंटल कैविटी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके बाद है आपके पास रेड्यूला। वो हमने पढ़ा था कि मोलस्क में एक स्ट्रक्चर है रेड्यूला। उनके माउथ में एक हार्श किस्म का स्ट्रक्चर होता है, सख्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है मोलस्क की माउथ में जो है तो इस तरह माउथ में एक स्ट्रक्चर सा होता है, उसको कहते हैं रेड्यूला। ठीक है।
इसमें आपके पास चिटिन एक टफ मटेरियल है, उसके इस तरह से बेल्ट्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसमें पोस्टीरियरली कर्व, मतलब पीछे की तरह इस तरह से कर्व टीथ इसमें मौजूद होते हैं। ये इस तरह से यही टीथ जो है कर्व्ड है, इसको फीडिंग में हेल्प देते हैं। ठीक है, तो ये रेड्यूलम मौजूद होता है माउथ में। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास इनके माउथ में एक बिल्कुल टंग की तरह का फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उस टंग की तरह के स्ट्रक्चर को आपके पास एक कार्टिलेज से बने हुए चीज ने सपोर्ट किया होता है। टंग के इस तरह टंग की तरह का स्ट्रक्चर है, उसको एक कार्टिलेज से बने हुए स्ट्रक्चर ने सपोर्ट किए, उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओडोंटोफोर। ठीक है, तो ओडोंटोफोर क्या है? वो स्ट्रक्चर जो इनकी टंग को सपोर्ट देता है। अब यहाँ पे कुछ मसल्स भी होते हैं ओडोंटोफोर और टंग के साथ, यही मदद देते हैं कि जब टंग को रेड्यूला की हेल्प से बाहर निकालें और उसकी हेल्प से फूड को कैप्चर करें। और ये जो टंग मूवमेंट करती है ओडोंटोफोर के ऊपर, वो भी मसल्स की वजह से ही करती है। आपने स्ट्रक्चर में देखा ना, वहाँ पे मसल्स भी मौजूद थे। तो यही मसल जो है तो इस ओडोंटोफोर को, रेड्यूला को मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, माउथ से बाहर निकलने में हेल्प देते हैं। इसके अलावा ओडोंटोफोर के ऊपर भी जो टंग मूवमेंट कर सकती है, वो भी ड्यू टू दीज मसल्स होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि फूड जो है तो सबस्ट्रेट से लिया जाता है, और माउथ का जो पीछे वाला, बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, उधर से फूड लिया जाता है और फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है और उसकी डाइजेशन हो जाती है। तो ये सारा का सारा था मोलस्क के बारे में, मोलस्क की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।